Okay, so today we will be starting with looping. अब अभी तक अपन ने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट देखे जिसमें प्रोग्राम में ब्रांचेस बन जाती थी कि हमें ये वाला पाथ फॉलो करना है, ये वाला हम डिसाइड करते थे। ये डिसाइड होता था यूजिंग इफ एल्स, इफ की कंडीशन के बेसिस पे डिसाइड होता था कि वेदर वी नीड टू फॉलो दिस पाथ और दिस पाथ। सो ऐसे ही अब हमारी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है। अभी फिर से हम प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है, नॉर्मल फ्लो कैसा होता है कि प्रोग्राम में पहला स्टेटमेंट चलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे लाइन से सारे स्टेटमेंट चलते आएंगे। दिस इज द नॉर्मल फ्लो। लेकिन व्हाट वी वांट राइट नाउ इज, हम चाहते हैं कि हम कोई से एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, अ सिंगल स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, हो सकता है एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को हम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स चलाना चाहते हैं। अब मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स मतलब, क्लियरली बोल रहा हूं, मल्टीपल मतलब इन्फाइनाइटली नहीं, हम कुछ एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स, आमतौर पे हम यही करेंगे, इन्फाइनाइटली भी चला सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक बेसिक लेवल पे रिक्वायरमेंट यही होती है कि हमें जैसे एक स्टेटमेंट को 5 बार चलाना है, या हमें एक स्टेटमेंट को 50 बार चलाना है, या हमें 10 स्टेटमेंट्स को 50 बार चलाना है। ठीक है, 10 स्टेटमेंट्स हैं, अ ग्रुप ऑफ 10 स्टेटमेंट्स। अब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो ऑब्वियसली ब्लॉक के अंदर लिखते हैं हम, जैसे इफ में लिखते थे, ऐसे यहां पे उस ब्लॉक को हमें 10 बार चलाना है। ठीक है, कोई भी ब्लॉक है, ब्लॉक या फिर कोई एक स्टेटमेंट, वी नीड टू एग्जीक्यूट मोर देन वन टाइम। अब ये कितनी बार चलाना है आमतौर पे, ये हमें पहले से जावा वर्चुअल मशीन को बताना पड़ता है। तो हम कैसे बताते हैं उसको? तो हम बेसिकली यहां पे किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे इन स्टेटमेंट्स को चलवाएंगे। मतलब हम कैसा बोलेंगे उसको, जावा वर्चुअल मशीन को, कि भाई एक काम कर दूं, तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, इनको बार बार एग्जीक्यूट कर जब तक कि ये सर्टेन कंडीशन ट्रू है, जब तक ये कंडीशन सही है, इसका रिजल्ट जब तक ट्रू आ रहा है तब तक चलाओ। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कंडीशन का रिजल्ट कभी ट्रू होगा और कभी फॉल्स होगा? ऑब्वियस चीज है, अभी तक हमारे कंडीशन का रिजल्ट या तो ट्रू होता था या फॉल्स होता था, डिपेंडिंग अपॉन जो भी अपन ने इनपुट दिया उसके बेसिस पे, पर दो में से एक रिजल्ट आता था। लेकिन अब हमें यह करना है कि हम ये चाहते हैं अ गिवन स्टेटमेंट, जैसे एग्जांपल मैंने टाइप करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अभी बहुत बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है मैंने हेलो, आई नीड टू प्रिंट दिस हेलो अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स, कुछ नंबर ऑफ टाइम पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ, इन्फिनिट नहीं कर सकते, एक कुछ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स चलाना पड़ेगा, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स चलाना पड़ेगा, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलाएंगे पहले अपन। फाइनाइट मतलब जो पहले से डिफाइंड है, कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। हम ये चलाना चाहते हैं 5 बार। सो 5 बार चलाना है तो हमें किसी तरह की यहाँ कंडीशन लगा के और इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। कंडीशन कैसे? तो ऑब्वियसली हम अभी स्टार्टिंग में लूपिंग लूप्स हमारे पास में बहुत सारे हैं जो हमको किसी गिवन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को गिवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करने की जो फैसिलिटी देते हैं। ऐसे हमारे पास में 3 स्टेटमेंट्स हैं, वाइल, डू वाइल एंड फॉर। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं जिनका यूज करके हम लूपिंग कर सकते हैं या गिवन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को गिवन नंबर ऑफ टाइम्स चला सकते हैं, रिपीट करवा सकते हैं, रिपीटेटिव नंबर ऑफ टाइम्स चला सकते हैं। तीनों में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वाइल लूप पकड़ रहे हैं क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, समझो इन तीनों में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स या टफ जो है वो वाइल लूप है। अब टफ वर्ड यूज करते से दिमाग के अंदर एकदम से एक चीज स्ट्राइक करती है, अरे यार ये तो टफ है, तो इजी वाली चीज करेंगे हम क्योंकि हमें इजी चाहिए होता है। पर जब तक कि हम वाइल लूप कैसे वर्क करता है, जब तक हम उसको ढंग से नहीं समझेंगे तब तक हमें दूसरे लूप्स ढंग से यूज करना नहीं आएंगे, भले ही वो ईजी है। ठीक है, हमें यह समझ नहीं आएगा कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं। सो इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग करेंगे वाइल लूप से। और अभी मेरी एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी मैं अभी आपको दूंगा, वो क्वेश्चंस भी सारे हम सॉल्व करेंगे वाइल लूप का यूज करके इनिशियली। फिर मैं बोलूंगा कि इन्हीं क्वेश्चंस को, इस पूरी एक्सरसाइज को वी विल अगेन रिपीट विथ फॉर लूप। फॉर लूप से चीजें बहुत आसान होगी, फटाफट कर पाओगे। वाइल लूप विल बी अ बिट डिफिकल्ट। ऑब्वियसली बिट डिफिकल्ट बोला है मैंने, सिर्फ बिट डिफिकल्ट है ना, बहुत डिफिकल्ट मत समझ लेना, आसान है अगर हम उसको सिस्टमेटिकली सीखें। जैसे आज मेरी फर्स्ट क्लास है, आप फर्स्ट क्लास से अगर इस चीज को सीख रहे हो, ठीक है, आज से शुरू कर रहे हो तो कहानी अच्छे समझ में आएगी। किसी ने कल क्लास ज्वाइन करी, कुछ भी पल्ले नहीं बैठेगा। ठीक है, बीच में कोई क्लास मिस कर दी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
सीक्वेंस में चलेंगे सब कुछ कर पाओगे। और अब शुरुआत होगी यहां से आपके एक्चुअल प्रोग्रामिंग की। स्टार्टिंग में 18 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। 18 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिर्फ आपको वार्म अप के लिए हैं, आपको वाइल की प्रैक्टिस के लिए कि वाइल कैसे चलता है। इसके बाद हमारे एक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे जो एग्जाम्स में बनते हैं। चेक वेदर अ गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट, कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, एचसीएफ कैलकुलेट करो, एलसीएम कैलकुलेट करो, किसी तरह की सीरीज का सम आएगा, डेफिनेटली वी विल डूइंग दोज थिंग्स, हम उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले लूप जब तक ढंग से चलाना आपको नहीं आएगा, आपको जब तक ये समझ में नहीं आता है लूप कैसे काम कर रहा है, तब तक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला लूप हमने उठाया वाइल लूप, देन वी विल बी कमिंग टू फॉर एंड डू वाइल। वाइल लूप देखते हैं। अब वाइल लूप क्या करेगा, वाइल का मतलब है जब तक, हिंदी में बोलते हैं अपन जब तक। तो जब तक क्या, तो हम वाइल के बाद कुछ एक चीज यहां लिखेंगे दैट इज नोन एज अ कंडीशन। कंडीशन का दूसरा नाम, साइंटिफिक नेम ऑफ अ कंडीशन, आपके साइंस में बोलते हैं ना साइंटिफिक नेम, ऐसे अपने इसमें टेक्निकल नेम। कंडीशन का टेक्निकल नेम क्या है, एनीवन? सबको याद होना चाहिए आई बिलीव। कंडीशन को टेक्निकली क्या कहते हैं हम अपन लोग? ओके, बूलियन एक्सप्रेशन। ओके, थैंक यू सो मच। चलो किसी एक ने याद रखा। कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। वाई वी कॉल इट बूलियन एक्सप्रेशन? बिकॉज इसका रिजल्ट एक बूलियन वैल्यू होती है, मतलब ट्रू या फॉल्स होता है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे जब तक, अब इसको पढ़ के देखें, जब तक ये कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होगा, जो भी कंडीशन यहां लिखेंगे, जब तक इस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होगा तब तक हेलो प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब इस तरीके से लूप बनाना है। तो अब कंडीशन क्या लिखें, ये कैसे बनाएं? तो हम 5 बार अंदर वाला स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट हम 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अब ये स्टेटमेंट वाइल के अंदर है, इसलिए इसको टैब देके मैं एक लेवल अंदर कर रहा हूं ताकि लगे कि ये वाइल के अंदर है। जैसे हम इफ एल्स में इंडेंटेशन फॉलो करते हैं, सेम हम यहाँ वाइल में भी इंडेंटेशन फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखें कंडीशन? तो कंडीशंस बनाने के लिए हम सहारा लेंगे, वी विल टेक हेल्प ऑफ अ लूप कंट्रोल वेरिएबल। हम उसको लूप कंट्रोल वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लूप को कंट्रोल करेगा। सो यूजुअली लूप कंट्रोल वेरिएबल को कन्वेंशनली, बाय कन्वेंशन, हम उसका नाम ही आई जे के ऐसे नाम दिए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गिव द नेम आई। अब आई क्या, तो आई को हम पहले इनिशियलाइज करते हैं। मैंने डाल दिया आई के अंदर वैल्यू 1। अब यहां पे लिखूंगा जब तक आई की वैल्यू छोटी या बराबर है 5 से, while i is less than equal to 5। अभी i की वैल्यू 1 है, पर जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक हेलो प्रिंट करो। ठीक है, अभी प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ नजर आ सकती है, डोंट वरी अबाउट इट। पहले इतने को आपको चला के दिखा रहा हूं मैं, ठीक है? जस्ट हैव अ लुक कि क्या होने वाला है। कंपाइल करा, प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं है क्योंकि कोई सिंटैक्टिकल मिस्टेक नहीं मेरे प्रोग्राम में। अब रन कर रहा हूं। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। वो ऐसा लग रहा है जैसे हेलो प्रिंट होते जा रहा है, ये कर्सर इधर शिफ्ट हो रहा है, ये स्क्रॉल बार मेरा नीचे डाउन जाते जा रहा है। अब ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ, इट सीम्स टू बी लाइक एन इनफाइनाइट प्रोसेस, एक इनफाइनाइट लूप बन गया है। हेलो प्रिंट होते जा रहा है, होते जा रहा है, क्योंकि हमने क्या बोला, ध्यान से पढ़ो, जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक हेलो प्रिंट करो। तो i की वैल्यू क्या है अभी स्टार्टिंग में? 1। तो 1 है, और 1 से हमने i की वैल्यू चेंज करी क्या एक भी बार? नहीं, वी हैवंट चेंज्ड i की वैल्यू। अब i की वैल्यू क्योंकि चेंज नहीं हो रही है, तो हमेशा इस कंडीशन का रिजल्ट क्या मिलेगा? यहां पे i की जगह पे 1 रहेगा, और 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 हमेशा ट्रू रहेगा। कभी भी 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 फॉल्स हो सकता है क्या? कभी भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सो अब हम इसको कैसे रोकें, हाउ टू स्टॉप इट? ठीक है, अभी तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, ये ब्रेक कर दिया मैंने उसको, कंट्रोल सी दबा के आप ब्रेक कर सकते हो। अब हमें कुछ ऐसा करना है जिससे ये i की वैल्यू हर बार जब हेलो प्रिंट हो तब हर बार 1 से बढ़ जाए। तो पहली बार 1 थी, फिर 2 हो जाएगी, एक बार हेलो प्रिंट हुआ तो 2 हो जाए, फिर हेलो प्रिंट हुए तो 3 हो जाए, फिर हेलो प्रिंट हो तो 4 हो जाए, फिर हेलो प्रिंट हो तो 5 हो जाए। ऐसे हम चाहते हैं। यूज i++। एग्जैक्टली। तो व्हाट वी नीड टू डू इज,
हमें हेलो प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू को बढ़ाना है। अब बढ़ाने के 1 से बढ़ाना है, बढ़ाने के बहुत सारे तरीके जो आप सब लोग सीख चुके हो पहले से। सबसे आसान रास्ता, आई की वैल्यू को बढ़ाना है तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 ऐसा लिखा मैंने ना। आई में जो भी है उसके अंदर 1 ऐड कर दो। आई में 1 था, उसमें 1 प्लस करा, 2 हो गया, तो आई के अंदर आके स्टोर हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से हेलो प्रिंट होगा और फिर ये इधर से 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, अभी नहीं भी समझ में आया मत डरो। अब पहली चीज तो ये समझो कि यहां पे मैं इस प्रोग्राम को वापस से चला रहा हूं, कंपाइल कर रहा हूं, लेकिन स्टिल दिस विल अगेन बी एन इनफाइनाइट लूप। ये फिर से इनफाइनाइट है, क्या गड़बड़, क्या प्रॉब्लम? अब तो सही कर दी। ऊपर रखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट के ऊपर करना पड़ेगा। नहीं सर इसमें कर्ली ब्रेसेस का लगा। एग्जैक्टली कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं ये दोनों स्टेटमेंट बार बार चले। हमें हर बार हेलो प्रिंट करना है और फिर आई की वैल्यू बढ़ानी है, फिर हेलो प्रिंट करना है, फिर आई की वैल्यू बढ़ानी है। मतलब हमें ये दोनों स्टेटमेंट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करवाने हैं। सो दैट मीन्स इन दोनों को हमको वाइल लूप का पार्ट बनाना है। तो सिर्फ इंडेंटेशन कर देने से ये वाइल लूप का पार्ट नहीं बन गया। हाउ विल इट बिकम पार्ट ऑफ वाइल लूप? तो दिस विल बिकम पार्ट ऑफ वाइल लूप बाय पुटिंग इट इनसाइड अ ब्लॉक। हम अब क्योंकि एक से ज्यादा स्टेटमेंट है इसलिए वाइल में अब हम ब्लॉक बना के और फिर लिखते हैं। इफ में भी यही करते थे, एक से ज्यादा स्टेटमेंट होते थे ब्लॉक बनाते थे। ये ध्यान रखो, इन कर्ली ब्रेसेस को हम ब्लॉक कहते हैं। दिस इज नोन एज अ ब्लॉक। ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ 1 और मोर स्टेटमेंट्स। ब्लॉक कैन ऑल्सो बी एम्प्टी स्टेटमेंट भी हो सकता, एम्प्टी ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब ये इसका पार्ट बना। अब अपना प्रोग्राम प्रॉपरली चलेगा। ये कंपाइल करा, ये रन करा, 5 टाइम्स हेलो प्रिंट हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों ने ये लूप 9th में काफ़ी बार चलाया, बनाया, प्रोग्राम लिखे होंगे, समझ में भी आ गए होंगे और आपने ऐसे कैसे उससे आगे बढ़ गए होंगे। बट अब हमें क्या सीखना है? हमें ये सीखना है बेसिकली यहाँ पे सिर्फ इतना कर लेने से आपको प्रोग्राम बनाने नहीं आ जाएंगे। हमें ये प्रोग्राम चल कैसे रहा है या जेवीएम इस वाइल लूप को चला कैसे रहा है, ये चीज़ सीखने के लिए हमें ड्राई रन करके एक चीज़ है जो सीखनी पड़ेगी। ड्राई रन को सीखने के लिए हम इसी प्रोग्राम को यूज करेंगे। यस बोलो सर। अगर अपन ने आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 की जगह प्लस प्लस आई लिखा तो 4 ही बार प्रिंट होगा ना? आएंगे अपन, उस पर भी आ रहे हैं। पहले अभी एक बार मुझे ड्राई रन बता लेने दो, उसके बाद सारे ऑप्शन, सारे ट्रायल्स एंड एरर्स करके दिखाऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट, वी विल ट्राई ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर। ठीक है, बिना इसके अपन वाइल लूप को छोड़ेंगे नहीं इतनी आसानी से। हम बहुत जगहों पे ट्राई मारेंगे। हम आई को यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे, प्लस प्लस करके यहाँ पे करके देखेंगे, हम प्लस प्लस आई प्लस प्लस सब कॉम्बिनेशन बढ़ाएंगे। डोंट वरी एट ऑल। ओके, सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि ड्राई रन क्या चीज़ है और कैसे होती है। हमें वेरीफाई करना है कि हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं। तो कैसे वेरीफाई करोगे? सर कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, देख लेंगे वेरीफाई करके। स्कूल में या एग्जाम में जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब वहां कैसे वेरीफाई करोगे कि आपका प्रोग्राम सही कि गलत है ना? मैथ के अंदर भी तो आप वेरिफिकेशन करते हो अपने सॉल्यूशंस का कई बार। ऐसे यहाँ पे भी कोई तरीका होना चाहिए ना इसको वेरीफाई करने का। सो वेरीफाई करने के तरीके को हम लोग कहते हैं ड्राई रन करना। ठीक है, सो लेट्स सी ड्राई रन ऑफ दिस प्रोग्राम। अब इसका ड्राई रन देखना है तो ड्राई रन करने के लिए आपको ड्राई रन की एक टेबल बनती है बेसिकली। ठीक है, ड्राई रन की टेबल में यूजुअली व्हाट यू डू इज, सबसे पहले लूप के अंदर जितने वेरिएबल्स यूज में आ रहे हैं वो वेरिएबल्स यूज में आ रहे हैं या लूप में जो वेरिएबल्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, जो वेरिएबल्स लूप के अंदर चेंज हो रहे हैं, उन वेरिएबल को हम यहाँ पे हर एक के लिए एक कॉलम बनाएंगे। अभी तो एक ही वेरिएबल है तो पहला कॉलम बनाया आई, एक और कॉलम बना रहे हैं अपन यहाँ पे। नेक्स्ट कॉलम विल बी फॉर वाइल की कंडीशन। यहाँ पे लिखेंगे आई इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन लिखी। नेक्स्ट लूप के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो हम भी यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे कि आउटपुट में क्या आने वाला है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम का ड्राई रन बता रहा हूं, इसके बाद आप लाइंस खींच सकते हैं। ठीक है, प्लीज पार्डन मी फॉर माय हैंडराइटिंग। मेरे को जरा टैबलेट का यूज करना इतना प्रॉपर नहीं आता है और हैंडराइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। सो
आई की वैल्यू, अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे जेवीएम चलाएगा मैं वैसे चलाना सिखा रहा हूं, और आपको भी हर प्रोग्राम का ड्राई रन करके दिखाना पड़ेगा कंपलसरीली मुझे, तो ढंग से सीख लो ड्राई रन करना। एग्जाम के अंदर भी ड्राई रन के ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन बन सकता है, नॉट नेसेसरीली, लेकिन आपको फिर भी बिना ड्राई रन के आप अपने प्रोग्राम को कभी वेरीफाई नहीं कर पाओगे कि सही चल रहा है कि नहीं। आउटपुट पता लगाने के लिए आया, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि फाइंड द आउटपुट ऑफ अ गिवन प्रोग्राम, और उसमें लूप लगा हुआ है, तो आप आउटपुट, करेक्ट आउटपुट पता नहीं लगा सकते जब तक कि आपको ड्राई रन करना नहीं आता है। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में मान के चलो 20 क्वेश्चंस हमें एटलीस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे जिसमें हम ड्राई रन करेंगे ही। इसके बाद वाले क्वेश्चन का ड्राई रन आप धीरे धीरे दिमाग के अंदर करने लग जाओगे। जब आप दिमाग में करने लग गए तो मेरा काम हो जाएगा और मैं आपको मना कर दूंगा कि ड्राई रन मत करो, अभी चलेगा। और जब तक आप ड्राई रन नहीं कर पाओगे तब तक आपको हर क्वेश्चन का ड्राई रन करना है। ओके, अब क्वेश्चन को, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू करा। प्रोग्राम हमेशा स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन मेन मेथड से, तो मेन मेथड की पहली लाइन चली। अभी हमने बनाई मेन मेथड है, अभी हम बाकी की मेथड्स बनाना सीखेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अभी फिलहाल मेन मेथड से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। आई की वैल्यू सबसे पहले, ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ आई, इसके अंदर 1 असाइन हुआ, ये करा मैंने 1 असाइन। नेक्स्ट, इसके बाद आपको आगे बढ़ना है वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5। अब ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स इवैल्यूएट करते हैं, तो आई की वैल्यू यहां पुट करो। आई की वैल्यू इस कॉलम में से उठाओ, वो लिखी अपन ने 1। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। 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 अगर ये ट्रू निकलता है तो यहां पे एक टिक लगा दो, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो टिक लगा लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो ही अंदर आएंगे, अंदर आएंगे और हेलो प्रिंट करेंगे। ये हेलो प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। देन अगला स्टेटमेंट, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 चला। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 1 2, 2 को असाइन कर दो आई में, तो आई की वैल्यू अब ओवरराइट होके हो गई 2। तो आई वाले कॉलम में यहां पे हम 2 लिख देंगे। अब जो लास्ट वैल्यू लिखी हुई दिखे, किसी भी कॉलम में जो लास्ट वैल्यू लिखी हुई दिखती है वो करंट वैल्यू है ना। अब आई की वैल्यू हो चुकी है 2। अब सर यहां से कहां जाएंगे, तो यहां से वापस हम ऊपर कंडीशन चेक करने जाएंगे। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ध्यान से सुनना, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक अंदर के स्टेटमेंट बार बार रिपीट करना है आपको। मतलब जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है तब तक अंदर के स्टेटमेंट्स चलेंगे रिपीटेटिवली। लेट्स सी, आते हैं ऊपर कंडीशन चेक करने। आई इज लेस देन इक्वल टू 5, देखें अब आई की वैल्यू क्या है, तो बाजू वाले कॉलम से उठाई, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू की फॉल्स? ट्रू। तो हमने ट्रू निकली, अंदर आए, हेलो प्रिंट करा, यहां पे हेलो प्रिंट हो गया। नेक्स्ट, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 फिर से करना है। अब आई की वैल्यू क्या है, कॉलम में से उठाओ, अब आई की वैल्यू, करंट वैल्यू क्या है 2, 2 करंट वैल्यू अभी 2 है। 2 प्लस 1 करा तो 3 हुआ, और 3 को अब आई में असाइन करा तो अब वैल्यू हो गई 3। कोई दिक्कत समझने में? एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यूज? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, वापस ऊपर गए, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं तब तक बार बार आपको कंडीशन चेक करने जाना है। गए कंडीशन चेक करने के लिए और यहां पे लिखा 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू की फॉल्स? ट्रू। ट्रू निकली, अंदर आए, हेलो प्रिंट करा, फिर आई की वैल्यू बढ़ानी है। आई की वैल्यू अब 3 प्लस 1, 3 है ना अभी करंट वैल्यू, 3 प्लस 1 4 हो जाएगी, 4 को यहां लिख दिया। 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अब 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू की फॉल्स, फिर से कंडीशन चेक करने का है, ट्रू। अंदर आए, हेलो प्रिंट करा, फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई 4 से 5। फिर से कंडीशन चेक करने गए, अब यहां से कहां गए, वापस कंडीशन चेक करने। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? ट्रू। कंडीशन इज स्टिल ट्रू, कंडीशन ट्रू है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, बराबर तो है, इक्वल है ना, लेस देन इक्वल टू वाला साइन लगा हुआ है, तो ट्रू निकला और हेलो को प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, नेक्स्ट वी हैव, अब वापस से हेलो प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू फिर बढ़ाई, बढ़ा के हो गई 6। नाउ वी विल अगेन मूव टू चेक द कंडीशन। 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स? यहां पे क्रॉस लगाओ, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो यहां पे क्रॉस लगाओगे। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है आपका लूप ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद आप कहां आ जाओगे, लूप के बाहर।
अब जाके आप लूप के बाहर आओगे। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे कि लूप के बाहर आ गए। ठीक है, एक लेवल पे ड्राई रन समझ में आया आप लोगों को? इज इट डिफिकल्ट? ड्राई रन करना डिफिकल्ट है? नो सर। नो सर। No, sir. प्रैक्टिस से आप लोग इस ड्राई रन को फास्ट करना सीख जाओगे, जल्दी जल्दी करोगे। लेकिन प्लीज मेरा सिर्फ इतना कहना है कि शुरू में जल्दबाजी मत मचाना, आप स्टेप बाय स्टेप चलना, यहाँ प्रोग्राम देखते हुए ड्राई रन करना। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, कुछ लोग एक काम करेंगे, अच्छा 1 से लेकर 5 तक का है ना प्रोग्राम, तो यहाँ आई के कॉलम में वैल्यू फिल कर देंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, यहाँ हेलो हेलो लिख देंगे 5 बार। ऐसे ड्राई रन मत करना। कोई टेबल फिल थोड़ी करना है अपने को बैठ के, अपने को प्रैक्टिस करनी है, अपने को सीखना है कि ये प्रोग्राम जेवीएम कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो वो एक एक करके करता है। पहले वैल्यू आई की वैल्यू 1 थी, यहाँ कॉलम में 1 लिखा, फिर कंडीशन चेक करी, फिर अंदर के स्टेटमेंट्स चलाए, फिर वापस कंडीशन चेक करी, फिर अंदर के स्टेटमेंट्स चलाए, फिर कंडीशन चेक करी। ऐसा जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक करना है। ठीक है, ये चीज समझ में आई सबको? ठीक है, चलो परफेक्ट। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं। इस प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट? क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो भी देखेंगे, पर इस प्रोग्राम में किसी को डाउट? सामने जो कोड है, ठीक है, एंड ऑफ लूप सिर्फ एक बार लिखा हुआ आया। क्यों आया एक बार लिखा हुआ एंड ऑफ लूप? बिकॉज हमने लूप के बाहर लिखा है। लूप के बाहर लिखी हुई कोई भी चीज सिर्फ एक बार चलती है। ठीक है, अब मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मुझे फटाफट से बस सोच के बताओ। जवाब नहीं देगा, मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देंगे मुझे। मेरे को हेलो की जगह पे प्रिंट करना है 1 2 3 4 5, स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 लिखा होना चाहिए। तो मैं इस प्रोग्राम में क्या चेंज करूं? बस सोचना है, जवाब नहीं देना है मुझे। थिंक अबाउट इट। और आप अच्छे से देख सकते हो, अगर ये लूप के ऊपर ड्राई रन पे फोकस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो स्वप्निल, व्हाट वी शुड डू? क्या चेंज करें? सर हेलो स्ट्रिंग की जगह पे ये 1 लिख देंगे। हेलो स्ट्रिंग की जगह पे 1 लिख देंगे। 1 नहीं, सॉरी आई सर। ऐसे? नहीं सर, स्ट्रिंग नहीं, ये कॉल ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट के बाहर मतलब ये डबल कॉलन के बाहर। समझ गया, ठीक है। देखो अभी अगर मैंने डबल कोट में डाल दिया तब तो आई प्रिंट हो गया 5 टाइम्स। हमें आई थोड़ी 5 टाइम चाहिए, हमें चाहिए आई के अंदर की वैल्यू। तो आई के अंदर की वैल्यू बोले तो देखो, आप जब पहली बार अंदर आते हो लूप में तब आई की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले जब एंटर करा लूप में तब आई की वैल्यू क्या थी? 1। ये आपको इसको देख के भी समझ में आएगा ड्राई रन को, आई की वैल्यू 1 थी तो 1 प्रिंट हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू 2 हुई, नेक्स्ट टाइम कंडीशन चेक होगी, फिर अंदर आओगे। जब अंदर आओगे अब तो आई की वैल्यू क्या मिलेगी? अब 2, तो ये 2 प्रिंट हो गया। जो उसकी वैल्यू है वही तो प्रिंट होगी। तो देखो इसको मैं कंपाइल और रन करके दिखा रहा हूं। ये करा कंपाइल, ये करा रन। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा प्लीज मुझसे पूछ सकता है, मैं वापस बता सकता हूं इसी चीज को। सर मेरे को समझ में नहीं आया। सर मुझे भी नहीं आया। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं i इज इक्वल टू आई प्लस 1 की जगह थोड़ा सा एक और चेंज कर रहा हूं, मैं यहाँ आई प्लस प्लस लिख रहा हूं, है ना। अभी एक काम करते हैं, अभी थोड़ी देर रहने देते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा ज़्यादा, सो लेट इट बी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वापस से ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ, है ना। लेट्स सी दी ड्राई रन। कोई भी प्रोग्राम जब समझ नहीं आता ना लूप का, ड्राई रन करके देख लो, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। कॉलम बनाया आई, वापस से वो का वही, सब कुछ चीज़ें वैसे की वैसी लिखनी है, पर आपके कुछ चेंजेस रहेंगे थोड़े से, ठीक है। लेट्स सी, आई की वैल्यू सबसे पहले लाइन नंबर 7 चलिए, आई इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 डाल दो आई में। अब कंडीशन चेक करने आए हैं, है ना। बाहर वाला स्टेटमेंट बार बार नहीं चलता है, सिर्फ लूप के अंदर वाले स्टेटमेंट बार बार रिपीट होंगे। अब आई इज लेस देन इक्वल टू 5, सो आई की वैल्यू क्या, आई की वैल्यू क्या है अभी 1, वो यहाँ लिखी। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स,
ट्रू। ट्रू। अंदर आए, ट्रू निकली, अंदर आए, अंदर आए। अब सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन आई के अंदर की वैल्यू प्रिंट करनी है। आई की वैल्यू आपको इस कॉलम में से दिखेगी। क्या है आई की वैल्यू? 1। प्रिंट हो गई। अब i इज इक्वल टू आई प्लस वन चला। अब i की वैल्यू 1 + 1 2 हो गई। यहां तक कोई कंफ्यूजन? No, sir. अब कहां जाएंगे? तो यहां से अपन अभी बाहर नहीं आएंगे, यहां से अपन i इज इक्वल टू 1 पे भी नहीं जाएंगे, यहां से अपन इस कंडीशन पे आएंगे। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक अपने को यहां पे रहना है। इसलिए तो इस लूप को ऐसा बोलते हैं, देखो हिंदी में बोल के बता रहा हूं, जब तक i छोटा या बराबर है 5 के तब तक उसके अंदर के ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है। सो i की वैल्यू अब 2 हुई यहां से। अब कंडीशन चेक करने आए, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू के फॉल्स? ट्रू। तो अंदर आए, अंदर आके अब i की वैल्यू प्रिंट करनी है। i में क्या है? क्या है i की वैल्यू? अब करंट वैल्यू, i की करंट वैल्यू क्या है? 2। तो लेट मी प्रिंट 2 ओवर हियर, ये यहां पे 2 प्रिंट हो गया। ठीक है। अब i प्लस 1 वापस करा, 2 + 1 होगा क्योंकि अब i की वैल्यू 2 थी, 2 + 1 करा तो 3 हो गई, 3 असाइन हुई। फिर कंडीशन चेक करने गए, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अंदर आए, 3 प्रिंट करा। फिर वैल्यू बढ़ के हुई 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अंदर आए, अंदर आके 4 प्रिंट कर दिया। ठीक है। फिर i + 1 हुआ, i की वैल्यू बढ़ के 5 हो गई, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू निकली है। अंदर आए, प्रिंट हो गया 5। फिर i की वैल्यू वापस 1 से बढ़ गई, 6 हो गई, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू के फॉल्स, तो फॉल्स निकली। कंडीशन फॉल्स तो अंदर नहीं आए, अंदर नहीं आए, प्रिंट नहीं हुआ कुछ भी, सीधे ये कंडीशन फॉल्स हुई, सीधे बाहर, एंड ऑफ लूप। ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ आएगा एंड ऑफ लूप। अभी किसी को समझने में दिक्कत? सर एक मिनट, अभी किसी को समझने में दिक्कत यहां तक? ठीक है। No, sir. अब बोलो लक्ष्य। सर मतलब कि अगर एक बार 6 गलत हो जाएगा तो 7 को करके नहीं देखेगा क्या? सॉरी, क्या हो जाएगा? मान लो सर अब अभी आई अभी 6 गलत हो गया, फॉल्स हो गया, तो सर फिर ये 7 पे नहीं जाएगा क्या? कि वहीं नहीं रुक नहीं जाएगा? नहीं 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 नहीं, अंदर आए नहीं ना आप यहाँ पे अंदर आए नहीं। i इज इक्वल टू आई प्लस 1 चला ही नहीं। जैसे i की वैल्यू 6 हुई है ना, सबसे पहले आपने यहाँ पे करा 5 + 1, i की वैल्यू 6 हुई। ठीक है। फिर ऊपर गए, कंडीशन चेक करी, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो अंदर वापस आएंगे ही नहीं, सीधे बाहर। लूप के अंदर एंट्री ही तब होती है जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। चलो मैं एक बार और डाउट क्लियर करता हूं जिसको नहीं समझ में आया। मान लो मैंने i की वैल्यू स्टार्टिंग में लिख दी 10 या स्टार्टिंग में लिख दी 6, 10 6 कुछ भी लिख दी। अब बताओ मुझे कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? एनीवन, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? False. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो लूप के अंदर घुसेंगे ही नहीं, लूप के अंदर जाओगे ही नहीं, लूप में एंट्री ही नहीं होगी। ठीक है। ये मैंने इस प्रोग्राम को वापस से कंपाइल करा, वापस से रन करा, सिर्फ एंड ऑफ लूप लिखा हुआ आया। क्लियर? Yes, sir. That's why this loop is known as entry controlled loop. इसीलिए while loop को क्या बोलते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप। इसमें एंट्री के टाइम पे ही चेक हो जाता है, मतलब लूप के अंदर आने से पहले ही चेक कर दिया, एक सूबेदार खड़ा हुआ है गेट के ऊपर ऐसा समझ लो, और जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक अंदर आओगे ही नहीं, और कंडीशन अगर स्टार्टिंग में फॉल्स है तो वैसे ही बाहर आ गए। ठीक है। ओके। तो आपको बहुत सावधानी रखनी है, जब भी प्रोग्राम बनाओ ऐसा कुछ करना होता है कि शुरू में कंडीशन ट्रू रहे और धीरे 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 ग्रेजुअली ये कंडीशन फॉल्स होने की ओर प्रोग्रेस करे। अपन कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं फॉल्स होने की ओर? 1 से 2, 3, 4, 5 इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये कंडीशन जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कंडीशन फॉल्स होने की ओर पहुंचते जाएंगे हम लोग, और जैसे ही 6 होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। समझ में आया? थियोरेटिकली भी थोड़ा बहुत समझ में आया जो मैंने बोला, एक्सप्लेन करा? ठीक है। अब मुझे कुछ और बातें बतानी है। अगर इतना समझ में आया, कुछ और बातें देखते जाओ। मैं बहुत सारे ट्रायल बताने हैं मुझे अभी। सबसे पहला ट्रायल i इज इक्वल टू आई प्लस 1 की जगह हम यहाँ पे डेफिनेटली लिख सकते हैं i प्लस प्लस। वो कमेंट में डाल दिया मैंने, अब i प्लस प्लस लिख रहा हूँ। कंपाइल करा,
रन करा 1 से लेकर 5 तक। आई प्लस प्लस की जगह मैं प्लस प्लस आई लिख रहा हूँ, कोई चेंज होगा क्या प्रोग्राम में? एनीवन? नो सर। नो सर। नो सर। क्यों? कि इंडिपेंडेंट है। थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि अगर आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अगर आप किसी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट के जैसे यूज में ले रहे हो, अगर आप उसको अलग से किसी स्टेटमेंट में लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब तो ये बिल्कुल एक जैसी वर्क करेंगे, मतलब प्लस प्लस आई और आई प्लस प्लस दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। ये प्रोग्राम को मैंने कंपाइल करा, ये प्रोग्राम को मैंने रन करा, नो चेंज। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, यहां तक आपको डाउट नहीं है तो आई प्लस 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 आई लिख सकते हैं। मुझे अभी बहुत कुछ बताना है इसमें, है ना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। आई नीड टू टॉक अबाउट मेनी थिंग्स टुडे, लेकिन मैं अभी आज की डेट में सिर्फ आपसे कुछ क्वेश्चंस यहां पे बता के छोड़ रहा हूं जो आप लोग थोड़े से आगे के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप घर पे सॉल्व करेंगे टुगेदर विथ ड्राई रन, बिना ड्राई रन के मुझे नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा चुका, आप फिर भी घर पे एक बार कॉपी के अंदर वापस से सॉल्व करें इसको और ड्राई रन करके रखें। ड्राई रन के लिए ऐसा टेबुलर फॉर्म बनेगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करना है, जैसे अभी हमने प्रोग्राम में प्रिंट करा 1 2 3 4 5, इसकी जगह आपको प्रिंट करना है 5 4 3 2 1, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, लूप चलेगा अभी भी 5 टाइम्स ही। क्वेश्चन नंबर 3, अब आपको 1 से लेकर 5 तक के स्क्वायर्स प्रिंट करने हैं, मतलब 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसा स्क्रीन पे प्रिंट करना है। कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 में? क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है प्रिंट क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अगर क्वेश्चन नंबर 3 ढंग से हो गया तो क्वेश्चन नंबर 4 होने में कुछ नहीं है। सर ये दोनों एक जैसे ही तो हैं, क्यों दिया आपने क्वेश्चन नंबर 4? बिकॉज आई नो मेजोरिटी पीपल विल नॉट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन मुझे बताना पड़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा तो फिर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्या दूंगा, तो 4th वाला क्वेश्चन रहेगा तब आपके लिए, और ड्राई रन करना है कंपल्सरीली सबके। ठीक है, ओके। अभी तक इन सारे क्वेश्चंस में कॉलम्स कौन कौन से बन रहे हैं? एक कॉलम बन रहा है आई, एक कॉलम बन रहा है कंडीशन का, और एक कॉलम बन रहा है आउटपुट का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अगर इसमें कुछ कहानी डिफरेंट है तो मैं उसका ड्राई रन का टेबल मैंने सैंपल के लिए आपको बना के दिखाया है। जैसे हमको क्वेश्चन नंबर 5 में करना है, आपको 1 to x प्रिंट करना है। अभी तक 1 to 5 प्रिंट करा था ना अपने पहले वाले क्वेश्चन में, ऐसे यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में 1 to x प्रिंट करना है। 1 to x प्रिंट करना है मतलब 1 to x प्रिंट करना है मतलब जैसे यूजर ने इनपुट में दिया 3, है ना, ऐसा स्क्रीन पे लिखा हुआ है एंटर लिमिट, यूजर ने इनपुट में दिया 3, तो जैसे ही 3 लिखा हुआ आया, 3 इनपुट में आया, आपको 1 2 3 प्रोग्राम चलाना है, मतलब 1 2 और 3 ये आउटपुट में आना चाहिए। ऐसा यूजर ने दे दिया 5 तो 1 2 3 4 5 आना चाहिए, यूजर ने दे दिया 10 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आना चाहिए। मतलब आपको एक x नाम के वेरिएबल में यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, पहले से ही बता रहा हूं। अब क्योंकि x नाम का वेरिएबल है इसलिए ड्राई रन के अंदर कॉलम्स बनेंगे, उसमें x का भी एक कॉलम बनेगा, i जो अपना लूप कंट्रोल वेरिएबल है उसका कॉलम बनेगा, कंडीशन जो भी लगाओगे उसका कॉलम रहेगा, और आउटपुट का कॉलम रहेगा। यहां कंडीशन की जगह कंडीशन लिखना है आपको, है ना। तो आज जैसा मैंने ड्राई रन करके दिखाया स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ये जो ड्राई रन है, इस ड्राई रन का मैं एक आपसे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, ठीक है, सो दैट आप लोग मेरे को इस तरीके से ड्राई रन करके दिखाओगे। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। टुमारो विल बी हैविंग आवर क्लास एट द सेम टाइम। ठीक है, तब तक मुझे ये 5 क्वेश्चंस आप सॉल्व करके रखें। कोई आगे के क्वेश्चंस करना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, बट टुगेदर विद ड्राई रन। बिना ड्राई रन के कोई भी सॉल्व नहीं करेगा। ओके, सो ये क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल सॉल्व करें। एक और इंस्ट्रक्शन स्पेशल, आप लोग अभी जब ये प्रोग्राम सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आप लोग सबसे पहले तो हेडिंग डालते हो ये, फिर ये वाली हेडिंग आती है, फिर क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे कहानी शुरू होती है। क्वेश्चन नोट करते हो, क्वेश्चन नोट करा और फिर सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन मतलब जब प्रोग्राम लिखोगे तो अब आपको छूट है इस पूरी एक्सरसाइज में, लूपिंग की पूरी एक्सरसाइज में आपको छूट है कि आप लोग स्टार्टिंग मिस कर सकते हो। मतलब इंपोर्ट स्टेटमेंट मत लिखो,
क्लास मत बनाओ, मेन मेथड मत बनाओ, सीधे अंदर की चीज लिखो। मेन मेथड के अंदर की सारी चीज चाहिए, लेकिन ऐसा मत करना कि मेन मेथड के अंदर वेरिएबल भी डिक्लेयर नहीं करा तुमने, ठीक है। मेन मेथड के अंदर जो जो लिखना है वो सब लिखो, पर आगे पीछे की चीजें स्किप कर सकती हो। क्यों बोल रहा हूँ, ये चॉइस क्यों दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू दिस चॉइस बिकॉज आई वॉन्ट यू कि आप लोग फोकस करें अभी फटाफट से प्रोग्राम बना के उसका ड्राई रन करने पे, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। सो मुझे आई एक्सपेक्ट मतलब मेरे को 100% चाहिए कि कल आप फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर आपने ये फर्स्ट 5 क्वेश्चंस खुद से घर पे कल तक सॉल्व नहीं करे, गड़बड़ हो रही है कोई दिक्कत नहीं, पर अगर सॉल्व करने के लिए ट्राई नहीं करा, ड्राई रन नहीं करा, आई गारंटी यू आगे के प्रोग्राम्स नहीं बना पाओगे। और ये अभी सिर्फ वार्म अप है, इसके बाद है असली प्रोग्राम, इसके बाद शुरू हैं ये क्वेश्चन नंबर 18 से, फिर ये सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, आप जब देखोगे ढेर प्रोग्राम्स हैं, और ये जितने सारे प्रोग्राम्स हैं ये सारे प्रोग्राम्स आप लोग नहीं कर पाओगे, आई गारंटी यू। और इसीलिए मैंने लिख के दिया था आपको कि नेक्स्ट 15 डेज की क्लासेस किसी को भी समझ में नहीं आएगी जिसने आज की क्लास मिस करी है, ठीक है। सो आप लोगों को ये फर्स्ट 5 प्रोग्राम्स ढंग से बनाने हैं, समझ गए। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक एक बंदा आज मेहनत कर ली तो आगे आप लोग बहुत अच्छे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो सी यू टुमारो एट द सेम टाइम।